अधूरा है और महिला के बिना घर किस तरह से शून्य है, अधूरा है, मैं दिखाता हूँ। जैसे मेरी पत्नी भी गई हुई है 2-4-5 दिन के लिए मायके। अब पत्नी के बिना क्या-क्या दिक्कत है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मच्छरदानी, अभी मैं सो के उठा और उठने के साथ ही लोग आ गए तो मच्छरदानी जस के तस है, बिछावन भी ठीक नहीं है, देख लीजिए। उधर देखिए मेरा कपड़ा ऐसे ही खोल के रखा हुआ है, अभी मेरी पत्नी होती तो इसको धो धा के फिट कर देती। ये कपड़ा यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ग्लास ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब चूंकि पत्नी है नहीं। आगे दिखाता हूँ, पूरा वीडियो को देखें और बने रहे। अब चूंकि लोग आए तो लोगों को भी देखना है, बात करना है, और पत्नी नहीं है तो घर का काम, जैसे झाड़ू लगाना। मैंने आज तक तो झाड़ू लगाया नहीं बचपन से, लेकिन पत्नी नहीं रहती है तो ये करना पड़ता है। जैसे ये झाड़ू लगाते हैं। एक मैं जज की बात बोलूं तो हमारे एक एडीजे सात साहिबा है हमारे कोर्ट में, बड़ी प्रकांड विद्वान है, बहुत तेज तर्रार। जितनी भी उनकी मैं उनके बारे में जो भी कहूं कम पड़ेगा। उन्होंने नारी दिवस, विश्व नारी दिवस के शुभ अवसर पर बड़ा ही अच्छा शॉर्ट में, संक्षेप में और कम समय में बड़ा ही अच्छा बोला था कि नारी और नर यानी पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे का पूरक है। और इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा था कि नारी को अपने अंदर पुरुष को फील करना चाहिए और पुरुष को अपने अंदर नारी को फील करना चाहिए, तब जाके परिवार बनता है, परिवार बसता है। जिस तरह से दाम्पत्य जीवन लोगों का टूटते जा रहा है, बिखरते जा रहा है, उस तरह से यह कहा जा सकता है कि अभी के समय में कहीं ना कहीं दोनों के इस सामंजस्य में कमी आ रही है। जिस तरह से पारिवारिक जीवन टूट रहा है, तो पहला तो मेरा ड्यूटी है ये, और भी बहुत सारे बचे हुए हैं, उतना लंबा तो मैं इस पर नहीं दिखा सकता हूँ। एक तो झाड़ू लगाना, महिला नहीं है, पत्नी नहीं है तो झाड़ू लगाना। अब मैं बता दूं कि खाना मुझे तो बनाने आता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बर्तन बचा है, अब ये छोटा ही बर्तन है, थोड़ा बर्तन है, लेकिन धोना तो मुझे ही पड़ेगा क्योंकि है नहीं कोई। अब बर्तन धोना है, बर्तन धोने की बारी है, क्योंकि घर में कोई है नहीं। तो मैं बता रहा था कि दाम्पत्य जीवन एक कठिन तपस्या है जिसको लोगों को करने होते हैं। दाम्पत्य जीवन करने होते हैं, निभाने होते हैं। और जो घर का काम होता है, आप कितना भी अच्छा से क्यों ना कर लो और कितना भी आप उसको साफ रखने का, अच्छा से रखने का प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन जो सफाई और जो घर का शोभा हमारी बहनों से है, माताओं से है और घर के लक्ष्मी पत्नी से है, वो शोभा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सही मायने में पत्नी कितना इंपॉर्टेंट है, और पत्नी का एहसास कब होता है? जब आप अकेले होते हैं। आप अकेले होते हैं, आपको कपड़ा धोना होता है, झाड़ू लगाना होता है, बर्तन धोना होता है, और ये सारी काम जिस तरह से महिलाएं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, अच्छे ढंग से मन लगा के करती है, आपसे नहीं हो पाता है। मैं अपने ही बताऊं तो 9 बज गया, काम ऐसा काम नहीं, और 9 बज चुका है, 9 बज चुका है, 9 बज चुका है, देखिए 9 बजने वाला है, 9 बजा नहीं है, 9 बजने वाला है। अब मुझे करना क्या है? बहुत सारा काम करना है। जैसे कोर्ट के लिए बेल आवेदन एक टाइप करना था, टाइप में दिए हुए हैं। एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करना है, केस फाइल करना है, बहुत सारा बहस करना है, तारीख अटेंड करना है, नहाना है, नहाने के बाद तैयार होना है, तैयार होने के बाद उससे पहले तो फाइल खोजना है, सब अरेंज करना है। इतना काम, अलावे घर का काम जो मैं कर रहा हूँ, देख रहे हैं बर्तन धो रहे हैं,
तो इस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है महिला का रोल, कितना महत्वपूर्ण है महिला का रोल, और किस तरह से महिला बिना कुछ मतलब घर शोभता नहीं है। देखिए कि घर में मैं हूँ, इतना काम है, व्यस्तता है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक कमी होती है। जब महिलाएं साथ होती है, पास होती है, तो मानो लगता है कि ये टेंशन है, ये टेंशन है, कुछ दिन के लिए नहीं होती, तो हम इतना अच्छा जीवन जीते हैं, फ्री होते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, यहाँ घूमते वहाँ घूमते। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब वो नहीं है तो आपको क्या, आपको तो काम के अलावा जब घर में आते हैं तो घर का काम, और उसके बाद तबाही। इसलिए महिला इम्पोर्टेंट है। पत्नी के महत्व को समझें। महिलाएं कितना कष्ट करके आपके लिए लंबी उम्र के लिए वर्क करती है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेशर में नहीं करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने देखा, एक भी महिला जो भी वर्क करती है, चाहे वो पुत्र के लिए करे, पति के लिए करे, वो प्रेशर में नहीं करती है, बड़ी खुशी से करती है, बड़ी श्रद्धा से करती है। देखिए कि तीज था, मेरी पत्नी एक सप्ताह पहले से ही तैयार थी, तीज है, ये कपड़ा, वो सामान, अंत तक तो एक विधि का विधान, हर जगह का अलग अलग विधि होता है, जैसा कि लोग कहते हैं, हमको तो नहीं मालूम है, हर जगह का अलग अलग विधि होता है। तो वो प्रयास कर रहे थे कि पूरे निष्ठा से, जो गांव का विधि होता है, जो मेरे कुल का विधि है, जो मेरे समाज का विधि है, जहाँ का मैं हूँ, तो उस अनुरूप करने का वो पूरा प्रयत्न कर रहे थे। और लास्ट में भी एक कुछ आटा होता है, नवरत्न आटा, सब मिलाती आटा, तो बोली थी, तो हमको तो उतना टाइम था, मैं हम ला नहीं पाए। इस प्रकार से वो गई। तो महिला कितना निष्ठा से काम करती है। काम करने के बाद पर्व करती है, पर्व करने के बाद आपके बच्चों को तैयार करती है, बच्चों को तैयार करने के बाद आपको तैयार करती है, आपके हर काम में सहायता करती है, आपके लिए जीवन जीती है। उस महिला को आप क्या देते हैं? हमारा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पत्नी को क्या देते हैं? गाली बात और क्या? ये तो बर्तन है, मैं धोऊंगा ही। इसके बाद मैं बताऊंगा कि पत्नी के नहीं रहने पर, अर्थात महिला के नहीं रहने पर, और आपको कौन कौन से कार्य करने होते हैं, जिसको करने में आपको तो तकलीफ होता है, मन एक तरह से कचोट जाता है, लेकिन महिलाएं आसानी से करती है, खुशी से करती है। फिर बने रहे, इस वीडियो में बने रहे, आगे बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। अमूमन मैं 10 बजे तक खाना खा ले अमूमन मैं 8, साढ़े 8 और लेट से 9 बजे तक खाना खा लेता हूँ। लेकिन भूख लगी है, लेकिन खाना नसीब नहीं। क्यों नसीब नहीं है? क्योंकि खाना बनाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है खाना बनाने वाली? क्योंकि वो व्रत करने गई है और 4-5 दिन के लिए नहीं है। तो महिला का एक अहमियत तो जस्ट यहाँ ही है कि आप समय से, आपको भोजन नसीब नहीं है, उसके बिना वो रहती तो ये समझती कि टाइम हो रहा है, खाना बना कर देना है, समय से खाना मिल भी जाना था। लेकिन महिला नहीं है तो खाना नहीं। बचपन में मैं याद करूँ तो अपने समय में खाना बनाने मुझे कभी नहीं, हर चीज़ आता है बट खाना बनाने नहीं आता है। और जब मैं स्कूली लाइफ भी जी रहा था तो अपना मेरा मंझला भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका काम था खाना बनाना और मेरा काम था केवल बर्तन धोना। क्योंकि खाना बनाने से मैं भागता हूँ, परहेज करता हूँ, और बनाना ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, बनाना ही नहीं आता है। तो जस्ट एक मैं बताया कि सुबह से व्यस्त हूँ, 9 बजने वाला हूँ, पत्नी नहीं है, कितना अहम रोल है पत्नी का। आप देखते चले कि महिला नहीं रहने पर और क्या-क्या करने होते हैं, कितना कष्ट होता है, और जो कष्ट होता है उस कष्ट को कितनी आसानी से घर की महिलाएं, आपकी पत्नी करती है। और क्यों महिला को घर का लक्ष्मी कहा गया है, क्यों महिला घर की शोभा है, वो आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखते जाइए, फील कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसी तरह से पति पत्नी के बीच में जो कड़वाहट है वो दूर हो, और कभी कड़वाहट हो ही नहीं, पति पत्नी के बीच में कोई कड़वाहट हो ही नहीं। एक अजब सा रिश्ता है, एक इमोशनल टचमेंट होता है, बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है, रिलेशनशिप है पति पत्नी का रिश्ता। सारे रिश्ता इंपॉर्टेंट है, बट आज मैं पति पत्नी के रिश्ता पर ही यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज तीज महाव्रत है और मैं यह वीडियो तमाम अपने देश के महिलाएं,
बहनें और पत्नियों को यह समर्पित कर रहा हूँ। मेरी पत्नी और लोगों की पत्नी, अपने अपने सब लोगों, महिलाओं पर, केवल महिलाओं के लिए स्पेशल ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। बने रहे, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है। अब देखिए, नहीं है, महिलाएं नहीं है, मैंने, मेरी पत्नी नहीं है, तो और कपड़े, और जितने भी कपड़े हैं उसको तो मैं नहीं ही धोऊंगा, उतना टाइम भी नहीं है, उसके आने का इंतजार करूंगा। लेकिन कुछ कपड़े जैसे यूनिफॉर्म तो है नहीं, यूनिफॉर्म तो एकदम जरूरी है, उसके बिना तो आप रह नहीं सकते। कोर्ट में जाएंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, लोग भी देखेंगे तो कहेंगे वकील साहब घचरस वकील साहब हैं, उनका यूनिफॉर्म ही सही नहीं है। इसलिए जो यूनिफॉर्म, आप और कपड़ा को वेट कर सकते हैं कि पत्नी आएगी तब वो धोएगी, और मैं वैसा ही भी जमा करके रखता हूँ। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसको आपको धोने होते हैं। तो ये है मेरा यूनिफॉर्म, जो काफी दिन से गंदा हो गया था, है नहीं पत्नी, कष्ट तो हो रहा है क्योंकि मुझे धोना पड़ेगा, और मुझे तो उतना अच्छा से धोने भी नहीं आता है। जो मैं धोऊंगा किसी तरह से धोऊंगा जरूर, लेकिन इसमें जो चमक पत्नी के धोने के बाद आता, पत्नी जो धोती इस कपड़ा को, और उसका जो चमक, और जो मैं धोऊंगा उसका चमक, में आकाश पाताल का अंतर होगा। एक बात। दूसरी बात कि आज मैं इसको पानी में डाल दिया हूं, लेकिन अभी मैं धोऊंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। इसको दिन भर पानी में छोड़ दूंगा, रात में आऊंगा, जब आऊंगा तो रात में धोऊंगा। पत्नी होती तो समय से ये धोया जाता, हमको दिखता भी नहीं, प्रेस हो जाता, प्रेस होके हम क्या करते कि आसानी से पहनते समय निकालते और इसको धोते हैं। लेकिन खैर अब है नहीं तो धोना है। देखिए कि इस तरह से कितना कष्टकर काम लगता है हर पुरुष को कि हम काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, झूठ बोलते हैं और मेहनत करके पैसा कमाते हैं। लेकिन घर की पत्नी तो कुछ करती ही नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन चूंकि पुरुष भी काम करते हैं, मेरा यह वीडियो बनाने का कतई यह मकसद नहीं है कि मैं ये बताऊं कि सिर्फ काम करती है तो महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, बहुत करते हैं, मेहनत से करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि पत्नी, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं इंपॉर्टेंट होती है, महिलाएं घर की लक्ष्मी है, शोभा है। और किस तरह से लक्ष्मी है, शोभा है, मैं आज आपको दिखाया कि कितना कष्ट हुआ। मैं कपड़ा धोना है, नहाना भी है। इस तरह से मैंने आपको दिखाया। और भी बहुत सारे काम हैं, उतना मैं नहीं दिखा सकता, उतना वीडियो में बना भी नहीं सकता, उतना आप देखेंगे भी नहीं, उतना समय भी नहीं है आपके पास, न मेरे पास है कि मैं बनाऊं और ना आपके पास है कि आप देख सके। फिर भी इतना चीज मैं दिखाया, इसका दिखाने का मुख्य उद्देश्य है यह महसूस कराना कि पत्नी कितनी इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, और जितने भी काम है वो सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। जैसे आपका कपड़ा धोना, आपके लिए खाना बनाना, आपके बच्चों को तैयार करना, आपके घर को अच्छा से रखना, आपके बिछावन को ठीक करना, आपको अपना समझना, आपके लिए जान दांव पर लगा देना, आपके लिए व्रत करना, आपको अगर कोई मारे तो अपना शरीर लगा देना, आपके लिए मतलब तमाम वो चीजें जो बाजारू महिला नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी कर सकती है। अखंड व्रत रखना और ये कामना करना कि आप जिंदा रहें और आपसे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मतलब देखिए, हिंदुस्तान की नारियां कितनी महान होती हैं, कितने त्यागी होती है कि वो ये कामना करती है कि मैं सुहागन ही मरूं, अर्थात वो ये कामना करती है कि मेरे पति के पहले मैं मर जाऊं और मेरे पति जीवित रहें, मेरे पति की आयु लंबी हो। इतना महान सोच, इतना सात्विक सोच, इतना शुद्ध सोच केवल हिंदुस्तान की नारी का ही हो सकती है। मैं अपने फिर से तमाम हिंदुस्तान के महिलाओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप तमाम महिलाएं सुहागन रहें और आपके आपके पति की आयु लंबी हो। तमाम अपने माताओं बहनों का समर्पित यह वीडियो
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। कभी भी दाम्पत्य जीवन में कभी भी लड़ाई ना करें, पत्नी के महत्व को समझे। थोड़ा सा होता है, कलह होता है, मारपीट होता है, लेकिन उसको इग्नोर करें। थोड़ा दिन के लिए अलग हो जाए, अलग होकर अकेला जीवन जिए, अकेला जीवन को जी कर देखें, महसूस करें, पत्नी की कमी को महसूस करें। तब आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण रोल होता है पत्नियों का। धन्यवाद, बाय बाय।